पापा ने मेरी फीस भरने के लिए सब बेच दिया और मुझे ये बहुत देर से पता चला। मेरा नाम आरव है। आज जो कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूं वो सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये वो सच है जो शायद हर मिडिल क्लास घर में किसी ना किसी रूप में छुपा होता है। अगर आपके पापा कभी चुपचाप आपकी जरूरतें पूरी करते रहे हैं तो ये कहानी शायद आपको अंदर तक हिला दे। मैं एक छोटे शहर से था, साधारण परिवार। पापा की छोटी सी दुकान थी, माँ गृहिणी थी। जिंदगी बहुत लग्जरी वाली नहीं थी लेकिन खुश थी। बचपन से मेरा एक सपना था इंजीनियर बनने का। जब भी मैं बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स देखता मैं सोचता एक दिन मैं भी कुछ बड़ा बनूंगा। पापा हमेशा कहते तू बस पढ़ाई कर, बाकी मैं देख लूंगा। उस वक्त ये लाइन बहुत आसान लगती थी लेकिन आज समझ आता है उस एक लाइन के पीछे कितना बोझ था। 12वीं के बाद मेरा अच्छे कॉलेज में सिलेक्शन हो गया, प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज। फीस बहुत ज्यादा थी, इतनी कि सुनकर ही मेरे होश उड़ गए। मैंने कहा पापा रहने दीजिए, मैं नेक्स्ट ईयर ट्राई कर लूंगा। लेकिन पापा मुस्कुराए। तू एडमिशन ले, पैसों की चिंता मत कर। मैं खुश था, बहुत खुश। मुझे लगा शायद पापा ने सेविंग्स कर रखी होगी। मैं कॉलेज चला गया, नई जिंदगी शुरू हो गई, नए दोस्त, नई जगह, नई दुनिया। लेकिन एक चीज मैंने नोटिस की, पापा अब पहले जैसे नहीं रहे थे। जब भी मैं कॉल करता वो जल्दी फोन काट देते, कहते दुकान पर काम है बेटा। माँ भी अजीब तरीके से बात टाल देती। मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, कॉलेज लाइफ में बिजी था। एक दिन हॉस्टल में मेरे दोस्तों ने प्लान बनाया, गोवा ट्रिप। सब जा रहे थे। मैंने पापा को कॉल किया, पापा थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा चाहिए। उन्होंने सिर्फ इतना पूछा, कितना? मैंने अमाउंट बताया। कुछ सेकंड साइलेंस रहा, फिर बोले ठीक है बेटा। अगले दिन पैसे आ गए, मैं गोवा चला गया, एंजॉय किया, फोटोज डाली, मस्ती की। मुझे नहीं पता था उसी समय मेरे पापा क्या कर रहे थे। सेकंड ईयर में लैपटॉप चाहिए था। मैंने कैजुअली बोला सबके पास अच्छा लैपटॉप है। 3 दिन बाद लैपटॉप आ गया। मैं खुश, लेकिन अब सोचता हूं कैसे। 3rd ईयर में कोचिंग फीस, प्रोजेक्ट एक्सपेंसेस, बुक्स, टूर, ट्रैवल। हर बार मैंने मांगा, हाँ हर बार पैसे आ गए। कभी सवाल नहीं पूछा गया, कभी मना नहीं किया गया और मैं समझता रहा सब नॉर्मल है। फिर फाइनल ईयर आया, प्लेसमेंट सीजन, प्रेशर हाई था। एक दिन अचानक मां का फोन आया, आवाज कांप रही थी, बेटा अगर पॉसिबल हो तो घर आ जा। मैं डर गया, क्या हुआ? मां बोली बस आ जा। मैं उसी रात घर पहुंचा और जो मैंने देखा, मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। हमारी दुकान बंद थी, ताला लगा था। मैंने पूछा पापा कहां हैं? मां रोने लगी। तब मुझे पता चला पापा हॉस्पिटल में हैं। मैं भागकर हॉस्पिटल पहुंचा। पापा बेड पर थे, कमजोर, बहुत कमजोर। मैं शॉक में था। मैंने पूछा ये सब क्या है? मां ने जो बताया उसने मेरी दुनिया हिला दी। पापा ने मेरी फीस भरने के लिए पहले सेविंग्स खत्म की, फिर दुकान गिरवी रखी, फिर अपना गोल्ड बेचा, फिर लोन लिया, फिर दुकान भी बेच दी। मैं फ्रीज हो गया। वो हार्ट, मां रोते हुए बोली तुझे कभी पता नहीं चलने दिया, तू बस पढ़ ले, यही चाहते थे। मेरा गला बंद हो गया। मैंने पापा का हाथ पकड़ा। पहली बार मुझे समझ आया मैं गोवा ट्रिप पर था और मेरे पापा दुकान बेच रहे थे। मैं लैपटॉप यूज कर रहा था और वो लोन के पेपर साइन कर रहे थे। मैं दोस्तों के साथ कॉफी पी रहा था और वो खाना छोड़ रहे थे। मैं फूट फूट कर रो पड़ा। पापा ने कमजोर मुस्कान दी और कहा इंजीनियर बन गया ना। उस एक लाइन ने मुझे तोड़ दिया। मैं खुद से नफरत करने लगा। मैंने कहा पापा आपने बताया क्यों नहीं? वो बोले बेटा बाप हिसाब नहीं देता, बस देता है। उस दिन मैं अंदर से बदल गया। प्लेसमेंट सीजन शुरू हुआ। मैंने खुद को बंद कर लिया। दिन रात प्रिपरेशन, कोडिंग, इंटरव्यू प्रैक्टिस, मॉक टेस्ट्स, नो डिस्ट्रैक्शंस, नो आउटिंग्स, नो एक्सक्यूजेस। 2 महीने बाद मेरा सपना सच हुआ। टॉप कंपनी, बिग पैकेज, ऑफर लेटर हाथ में था। मैं सीधे हॉस्पिटल गया, पापा को दिखाया। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार खुशी के। मैंने पहली सैलरी से क्या किया?
सबसे पहले उनका लोन चुकाया, फिर दुकान वापस खरीदी, माँ के लिए गोल्ड, पापा के लिए नया चेयर। लेकिन सबसे बड़ा मोमेंट वो था जब मैंने दुकान के बाहर नया बोर्ड लगवाया, शर्मा एंड सन। पापा उसे देखते रहे, कुछ बोले नहीं, बस रो पड़े। आज मैं अच्छी जिंदगी जी रहा हूं, चम हूं, लेकिन एक गिल्ट हमेशा रहेगा कि मुझे यह सब बहुत देर से पता चला। अगर आपके पापा अभी भी आपकी जरूरतें बिना बोले पूरी कर रहे हैं तो एक बार जाकर उनसे पूछना, पापा आप ठीक हो ना? क्योंकि कई बार जिस इंसान को हम सबसे मजबूत समझते हैं वो अंदर से सबसे ज्यादा टूटा होता है।